गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जो मीटिंग शुरू करते हैं, जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्या क्या है? हाँ जी, नरेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए नरेश कुमार जी। हाँ जी, उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ जी, दीपक केडिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, बोलिए। अम्मा जी और गुरु जी को मेरा सत सत प्रणाम। प्रणाम। अम्मा जी, मेरे को गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, प्रणाम भाई प्रणाम। गुरु जी अपने जो प्रोग्रेस में थे, अपने जो अपना जो इलाज चल रहा था, पीछे में हम्म आपसे बात भी हुई थी जब मेरी वाइफ बेहोश हो गई थी। उसको लेके मैं आपसे शायद बात किया था उस समय। तो उस समय बात होने के हम्म बाद डॉक्टर का सजेशन के बावजूद भी हम एनडीएस में कंटिन्यू ही रहे थे। तो वो हम्म बेहोश होने वाला चीज तो बंद हो गया, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा आने के कारण आपसे वापस बात हुई थी। तो कमजोरी के लिए आप बोले थे खाना मतलब खाना मतलब फल और सलाद वगैरह चालू कर दीजिए। फल सलाद और ऑरेंज जूस और अनार का जूस वगैरह मिला के, अंगूर का जूस, जो भी उनको सूट करता है ये सब देना शुरू कर दीजिए। हम्म ये सब दे देने 3-4 दिन हम लोग दिए हैं। तो 3-4 दिन देने के बाद शरीर में तो जैसे जो एकदम शुरुआत में जैसे दर्द था, वो दर्द वापस वैसा ही दर्द वापस शुरू हो गया गुरु जी। और हम्म ये ऐसा हालत है, वो अपने जो ये खाना पीना दे रहे उससे कमजोरी तो दूर नहीं हुई है, दर्द भी बेहिसाब बढ़ गया है। और कमजोरी, इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई है, परसों रात को वो गिर गई थी बात, मतलब यूरिन करने गई थी, मैं पकड़ के लेके जा रहा था। उनका पैर टिक नहीं पा रहा था बाथरूम में, मतलब हम्म पकड़ते पकड़ते, मतलब उनका जो घुटना है वो ले ही नहीं पा रहा है वो उनका वजन। और मतलब बैठ गई। हम शौक थे, रात को 2:30 बजे, और वो उठाने से उठ नहीं पा रही थी। इतनी बुरी हालत थी, हम्म मतलब हम शौक थे उस समय, करे कैसे, उठा रहे तो उठाने में मेरे को 15 मिनट लग गया। इसके हम्म बावजूद भी फिर दूसरे दिन भी यूरिन कराने गए तो फिर वही कहानी हुआ। तो फिर भी इसके बाद मैं गोदी करके उनको एनिमा दिया हूँ कल एक बार। हम्म एनिमा ले हम्म नहीं पा रही थी, फिर भी मैं कोशिश करके साफ सफाई करके एक बार एनिमा दिया था। आज हम्म। सुबह से 3 बार दिया हूँ, गोदी करके ले जाके एनिमा नहीं, दे रहा हूँ। 3-4 बार हेलो। एनिमा नहीं देना, अभी एनिमा कम कर देना, बताया था ना आपको। एनिमा तो पहले 9 बार कर रहे थे, तो कम करते करते 4 बार हो रहा था। हाँ तो अभी, और अभी ये दिन में एक बार ही कीजिए थोड़ा सा। अभी दिन में एक बार, क्योंकि एनिमा कर रहे हैं तो कचरा भी निकल रहा है, क्योंकि खाना पीना जा रहा है, वो जो सलाद और फ्रूट्स वगैरह जा रहा है, जूस वगैरह जा रहा है, तो कचरा भी निकल रहा है। तो वो कारण हाँ से तो एक एनिमा टाइम फिर सुबह, सुबह के टाइम एक टाइम करवाइए एनिमा। बस एक ही टाइम करवाएं क्या? हाँ, एक टाइम में 2 बार बैक टू बैक करवा देना है, सुबह 2 बार में, मतलब एक डिब्बे में 2 बार करवा दो। एक सेशन, 2 राउंड का एक सेशन करवा देते हैं। हाँ जी हाँ जी। और अभी इनका जो इतना ज्यादा कमजोरी आ रखा है, कमजोरी का भी ये आलम है कि इनका हाथ भी कांपना शुरू कर दिया है, मतलब इतना बुरा हालत हो गया, आज शाम से इनका हाथ भी कांप रहा है। तो अभी क्या हम्म। करूं मैं, ये बताइए गुरु जी। नींबू शहद पानी दिन में 2 बार दो इनको। वो नींबू शहद दिए थे पहला, मतलब उस समय जब आप बोले थे ना तब दिए थे, तो एकदम मतलब समझ लीजिए तुरंत इतना बुरा हालत हुआ है, वो बंद करना पड़ा हमको ये नींबू शहद। इनके सूट नहीं किया नींबू शहद, ये बोली भी हमको सूट नहीं करता। तो फिर उसके बावजूद भी हम दिए थे इंसिस्ट करके। तो बहुत बुरा हालत हो गया, हमको फिर बंद ही करना पड़ा। हम शुरू करके एक एक टाइम दे के फिर हम बंद ही कर दिए थे, नहीं किए फिर। कोई नहीं, अकेला शहद दे सकते हैं उसमें फिर। पानी और शहद क्या? हाँ, पानी और शहद दे दो उसमें ना, 2 चम्मच शहद डालो
गुनगुने पानी में, वो दे थोड़ा सा 2 बार। नींबू नहीं डाले तो ये तो फिर भी ले लेंगी वो। हाँ ठीक है, बिना नींबू के दे दो। और ताकत के लिए, शरीर का हिम्मत के लिए और क्या करना चाहिए गुरुजी? ताकत देखो, जब तक शरीर में मल है तो वीकनेस आएगी, ठीक है नहीं। धीरे धीरे मैंने हर बताया था, इसकी डाइट थोड़ा सा चालू रखिए, ऐसे ही सलाद वगैरह थोड़ा सा, इसको स्मूदी वगैरह देते रहिए, पपीते की स्मूदी दे दो, कभी थोड़ा सा चीकू की स्मूदी दे दो, लेकिन ज्यादा भी नहीं देना। लेकिन हरी एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे गुरुजी जैसे आपने शुरू किए थे 2 महीना पहले, तो इनका दर्द वर्द सब चला गया था। जैसे ही हम्म। खाना पीना आपने शुरू किए हैं, मतलब जो भी फल और सलाद वगैरह शुरू किए हैं, वो दर्द जो हम लोग जब शुरू किए थे, अपना जो जर्नी शुरू किए थे, उसी पोजीशन पे लाके खड़ा हो गया 3 से 4 दिन में। अगर 3-4 दिन अगर हम ऐसा फल कुछ सलाद नहीं, खा रहे हैं। नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर आते हैं, वो आएंगे शरीर में, कभी कभी बीच बीच में आएंगे वो। हरी पत्ती का जूस बोलो, हरी पत्ती। हाँ, वो वो तो दे ही टॉक्सिक रहे हैं वहाँ। डिटॉक्स डिटॉक्स जूस तो चालू है, वो सब तो चालू है ही है, डिटॉक्स जूस तो चालू कर ही रखे हैं। ना डिटॉक्स का दीजिए। हरी पत्ती, हरी पत्ती जितना जाएगा वो ताकत जल्दी आएगी। ठीक है, ये हरी पत्ती वाली 2 बार दे देते हैं कल से। बिना आंवला डाल के दीजिए 1-2 बार। हाँ, उसमें ठीक। आंवला नहीं, आंवला में तुलसा तुलसी पत्ता डालना है उसमें। ठीक है गुरुजी। तुलसी, पालक, पुदीना, धनिया, यह सब उसमें डाल दें। ठीक है गुरुजी, अभी 2-3 दिन इसी हिसाब से करके देखते हैं, फिर आपसे हाँ जी, कांटेक्ट करते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ जी, नरेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने स्क्रीन पर टच कीजिए, उस पर माइक का ऑप्शन बना होगा, उस पर क्लिक कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अभी आ रही है, बोलिए। जी नमस्कार, गुरु माता को सत सत प्रणाम, गुरु जी को सत सत प्रणाम। मैं दिल्ली से नरेश कुमार। हाँ जी। मेरी शुगर की प्रॉब्लम है। मैं हम्म। पहली बार जुड़ा हूँ, इससे पहली बार ही जूम मीटिंग में आया हूँ। गुरु जी को सत सत प्रणाम। मेरा पहले कभी शुगर बढ़ा नहीं था, लेकिन इस बार मेरा शुगर बढ़ गया है। खाली पेट 206 है, खाना हम्म। खाने के बाद 258 है, और HbA1c 8.10 आ गया है। हम्म। ट्रैग्लिसराइड मेरा 638 है। तो मेरा आपसे गुरु माता से आग्रह है कि मुझे सही मार्ग बताएं, मैं किस तरीके से इसको डाइट को फॉलो करूं कि मैं आगे बढ़ सकूं और अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकूं। कितने दिन आपको एनडीएस फॉलो करते हुए हैं अभी? ये मैंने अभी तक फर्स्ट जूम मीटिंग है, मैंने अभी तक कुछ भी फॉलो नहीं किया है। मैंने केवल आज पहली बार जूम में हुआ हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा, डॉक्टर कुसुम जी ने मेरे को लिंक दिया था, तो अभी तक मैंने कुछ चीज फॉलो नहीं करी है। आप ऐसा करिए, आप अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, जी ठीक है, नाम और एड्रेस पूरा। उस पर आपको ग्रुप जी में ज्वाइन करके उसमें पूरी आपको डिटेल भेज दी जाएगी, दिनचर्या की भी डिटेल भेज दी जाएगी, एनीमा प्रक्रिया सारा भेज दिया जाएगा उस पे। जी। मैं ग्रुप में NDS के न्यू डाइट सिस्टम ग्रुप में ज्वाइन हूँ। कौन से ग्रुप में ज्वाइन है? गुरुजी न्यू डाइट सिस्टम ग्रुप है एक। न्यू नहीं, डाइट 2 सिस्टम ग्रुप बहुत है। मुझे नंबर बता दीजिए, मैं किस ग्रुप में को ऐड करूं फिर। आप नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए ना, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में अपना नंबर, एड्रेस, पूरा नाम और पता सेंड कर दीजिए, ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। जी मैं अपना नंबर अभी सेंड कर दूं आपको लिखिए, व्हाट्सएप। 9790 97 290 97 तक आवाज आई मुझे। 290 290 18 18 002। 002। ठीक है गुरु माता, मैं इस ग्रुप को ऐड करके मैं अपना मैसेज कर दूंगा।
और मैं भी फॉलो करना चाहता हूँ उसको। इसी को जैसा बोला जाएगा ऐसा करिए, आप ठीक हो जाएंगे। जी जी, मुझे 2015 से शुगर है और 20 मैं दिन में आपकी शुगर दवाइयाँ। चली जाएगी। जी 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 गुरु जी। 20 दिन में शुगर नॉर्मल हो जाएगी आपकी। जी, ट्राइग्लिसराइड भी मेरा 638 हो गया है। वो तो इतना हम पढ़े लिखे नहीं है ना, हम रिपोर्ट जानते हैं ऐसा, लेकिन हमने बताया शुगर आपकी 20 दिन में नॉर्मल हो जाएगी उसमें। जी जी जी। मैं आके मैं इस व्हाट्सएप पे आपको मैं मैसेज कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। जी, धन्यवाद। हेलो, प्रणाम माता जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भाई। गुरु जी, ये साइड में आज सुनन आ गई, बढ़िया। हम्म, देखो इतनी सारी सुनन आ गई और इसमें जलन होती है। गेहूं के जवारे का जूस आपने शुरू किया है? हाँ उसका जूस निकालने के बाद जो फाइबर बचेगा ना, हाँ समझे आप, जो हाँ, फाइबर बचेगा जवारे के बाद उसका लेप यहाँ लगाइए उसका। इसके ऊपर हम्म, इसमें गांठ जैसी होगी, गांठ होगी इसमें। इसके ऊपर वो लेप लगाइए, गेहूं के जवारे का जो फाइबर बचे उसका लेप लगाइए इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, या उसको वैसे थोड़ा सा पत्ते, इतने पत्ते लेके उसको कूटिए और उसको लगाइए यहाँ, है ना, हम्म लेप कर लीजिए उसको। ये होश है ना, होश पर है। ये तो सर्जरी की हुई है, बस इस यहाँ पे आया ये धीरे धीरे और कम होगी। अंदर शांति है, निश्चित है। तो जूस में क्या करूँ, एक तो ग्रीन जूस तो बराबर लेता हूँ, ये दो धुआं रखे, और एक नाश्ता लेता हूँ दोपहर को, और आप शाम कल को सुबह आप गाजर का लेता हूँ। आप है ना, कल सुबह 8 बजे मैसेज पे मुझे मैसेज डालिए, बात करिए। अभी आपकी आवाज नहीं तो हाँ, हम समझ पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना बातें। मेरे बेटे को देता हूँ। प्रणाम कल गुरुजी। सुबह 8 बजे। हाँ प्रणाम। ये जो पापा का वोट है ना, वो हम्म, 2 दिन से आप देख सकते हो, ये 2 दिन से इतना ही है, कम नहीं हो रहा है। पहले कम हो रहा था, अभी कम नहीं हो रहा है। और वो महीने में 4 से 5 बार निर्जला करते हैं, फिर भी उसका कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। वो सूजन है वो इतनी ही है। भाई देखो और एक बात जूस बताओ, रेगुलर ये बीमारी आने में कितना समय लगा होगा? वो तो ज्यादा ही लगा होगा ना। ज्यादा नहीं, सालों लगे हैं, है नहीं? तो हाँ थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक होएंगे, बिल्कुल ठीक होएंगे ये, क्योंकि अपनी मेहनत करते हैं ये। निर्जला जो कर रहे हैं उसमें ठीक है ये, हाँ। बिल्कुल सही डाइट लेते हैं, ठीक चले ये, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। वो सुबह में जुआरा का पीते हैं, दोपहर को ड्राफ्ट का, सुबह दोपहर को जुआरा का पीते हैं, 2 बजे ड्राफ्ट का पीते हैं और शाम को गाजर का पीते हैं। हाँ ठीक है। पहला जूस इनको रेचक जूस और जवारे का एनिमा बाद में लेना है। पहला जूस रेचक जूस जो भी लेते हैं, ड्रम स्टिक का लेते हैं या खीरा केला टमाटर का लेते हैं या आंवला पालक लेते हैं, पहला जूस रेचक जूस दो इनको। हाँ, हाँ, उसके और बाद में एनिमा गेहूं के जवारे का पीते पीते हैं। ओके। प्रणाम गुरु जी। मैं हैं। तुम्हें मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सब, अपने व्हाट्सएप पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अमन, प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा। हाँ जी, दक्षा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते माता जी, नमस्ते भाई जी और प्रीति दीदी।
मेरा एक सवाल था, जैसे माता जी आपके सानिध्य में आके अभी मैंने कुक फूड छोड़ दिया, लेकिन अभी गोल्ड मिल्क पे ही हूँ मैं। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा इंटेक मतलब 8 घंटे में रखती हूँ, लेकिन उसके बाद रेचक जूस पीने के बाद 1 घंटे के बाद फिर स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ा 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 चालू ही रहता है। तो उसको थोड़ा कंट्रोल के लिए क्या आप ऐसा मुझे बोलेंगे कि मैं अभी आप जैसे मैं पहले कुक फूड खाने का मन होता था अभी, लेकिन बिल्कुल मन नहीं होता आपके विचार सुन के, आपकी बातें सुन के। तो अभी लेकिन जैसे ये गोल्ड मेड फूड है, वो भी कम से कम मैं इंटेक करूं, ऐसा कुछ मुझे माइंड मेरा आप वॉश कीजिए। मतलब माइंड को ऐसा अच्छे से अच्छी बातें ऐसे बताइए कि जैसे पहला वो मेरा एकदम पावर आ गया अच्छी से, तो इसमें भी पावर आ जाए। यही आशीर्वाद चाहती हूँ। आ जाएगा आ जाएगा, पहला पहला ऐसे हो जाता है। अभी जैसे कितने दिन हुआ गवर्नमेंट फूड में हो? ये कंटिन्यू अभी जैसे आपसे आपकी सानिध्य में हूँ, तब से मैं गोल्ड में पे ही रहती हूँ। एक आध महीना मतलब एकदम प्रॉपर मैं घर में रहती हूँ तो प्रॉपर 100% करती हूँ मैं इसमें ही। लेकिन बाहर जाती हूँ तो भी मैं ध्यान रखती हूँ, वहां पर भी ऐसा ही कुछ मतलब मुझे अंदर से मालूम है कि नहीं मेरे लिए यही अच्छा है, मेरे लिए यही बना है, तो मैं वही खाती हूँ, नहीं तो फिर नहीं खाती हूँ ऐसा। सुनो, अब मेरे बात सुनो। आप असली भूख, रियल भूख और नकली भूख को पहचानना थोड़ा सा सीखो। हम पहचान नहीं सकते हैं। जब असली भूख होगा ना, तब कुछ का भी सहारा नहीं चाहिए होगा। चटनी किसी चीज की भी सहारा नहीं चाहिए होगा। भूख जैसे ही लगेगी आप खा लोगे, जितना भूख होगा उतनी खा लोगे। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाएगी कि मिर्ची भी चल जाए, नमक भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, तो आप उसी समय मतलब समझ लेना कि अभी मेरा भूख तेज नहीं खुली है। तो जब असली भूख का उसको पहचानना पड़ेगा, और उसी समय जैसा जितना भूख है खाना है, थोड़ी सी भूख रख के खाना है, ऐसे पूरी भर के नहीं। तो थोड़ा समय फिर खाने के बाद मन अगर अलग अलग फिर कर दोगे, खाने के बाद फिर दूसरी चीज में मन लग जाए, फिर अपने को भूख का पता नहीं लगेगी। ऐसे 2 घंटा में एक बार थोड़ा थोड़ा लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे आधे घंटे में फिर थोड़ा लेंगे तो वो नहीं होती है। डाइजेशन के लिए चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं, मुझे तकलीफ भी मतलब अंदर से भगवान दिखा ही रहा है कि तू बार बार मुझे मतलब शांत नहीं रहने देती, तो तुझे तकलीफ भी वो देता है मुझे, मतलब मुझे गैस हो जाती है ऐसे, मैं बार बार खाती रहती हूँ ना, तो होती है गैस। लेकिन अभी जैसे आपकी बातें सुनती रहती हूँ, तो अभी जैसे एक जूस पिया कि 1 घंटे के बाद पिया, दूसरा 1 घंटे के बाद, फिर हल्का हल्का ही लेती हूँ। फिर शाम को थोड़ा सा स्टफी जैसे केला वगैरह वो शाम को लेती हूँ। लेकिन जैसे दिन भर है तो जूस पर या फिर कलिंगर ऐसा वाटर रिच जो भी फूड है वो लेती हूँ। हाँ, तो जब जूस लेते हैं जो वाटरमेलन का, उसके साथ अगर पेट नहीं भरती है तो थोड़ा चबा के भी खा लो। एक ही चीज को लो, एक ही चीज को लो, का जूस भी ले लो, और अगर नहीं पेट भर रहा तो उसी को चबा के उसका रस ले लो, जूसी वाला लो, तो वो उसी से धीरे धीरे कवर हो जाएगी। हाँ ठीक है, धन्यवाद माता जी। अभी मैं वही अभी कोशिश कर रही हूँ, बस ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि बस अभी मेरी साधना आगे बढ़ती जाए। लीजिए, साथ में अंगूर थोड़ा खा लीजिए, तब भी वो आपको जल्दी क्योर करेगा। ठीक है, एक चीज लेंगे तो। अच्छा, ऐसा नहीं है ना माता जी, जैसे आलू से हमें ये तकलीफ दूर होगी, जैसे मतलब अलग अलग चीजें हम बोलते हैं ना कि ये उसमें मिलता है, तो हम अलग अलग चीजें ज्यादा, मुझे थोड़ा वो क्या कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं फिर बाजार जाती हूँ तो मैं बहुत सारी अलग अलग वेराइटी लेके फिर एक जूस बना देती हूँ, या फिर ऐसा मुझे कभी कभी क्या उसमें रियल में ऐसा नहीं होता ना। वैसे ऐसा होता है ना कि जैसे एक चीज पर जैसे आज पूरा दिन अंगूरी लिया और पहले रेचे जूस लिया, लेकिन उसके बाद अंगूरी खाया तो ही चलता है, तो ज्यादा अच्छा रहता है उल्टा, ऐसा है ना। अच्छा रहता है। ठीक है जब माता भी जी। मतलब ज्यादा मिलावट करके नहीं लेना है। जो भी चीज लेना है एक लोगे तो ज्यादा हमको अच्छा है शरीर के। अच्छा
ओके, माइंड में ऐसा फील रहता है कि नहीं चलो बीट खाए तो खून बढ़ेगा, वो ग्रीन पत्ते ठीक है, चलो ग्रीन जूस पीना चाहिए हमें, और एक रेचक जूस, दोनों एक लिए लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने बताया कि नहीं, बरोबर है, चलो एक ही चीज तो उल्टा सस्ता पड़ता है, एनडीएस महंगा नहीं पड़ता है, ऐसा एक चीज पर रहे ना तो सस्ता पड़ता है, बरोबर है। हाँ, सही बात। ठीक है, धन्यवाद माता जी, मैं धन्यवाद। वही अभी कोशिश करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद सबको। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, श्यामा परवीन जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी। हेलो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम डॉक्टर कुसुम बोल रही हूँ। हाँ, प्रणाम जी जी। हाँ, थोड़ा सी एक शंका थी। मैंने कई YouTube वीडियोस देखे हैं, कैंसर में या किसी और रोग में, किसी रोग में ये गोमूत्र अर्क का यूजेज कुछ लोगों ने किया है, तो उसके बारे में जानकारी भी साथ में लेना चाह रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, गोमूत्र अर्क, पहले उसका मतलब समझिए। हाँ जी। उस गोमूत्र को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया गया पहले तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वाष्प बन के जो दोबारा से लिक्विड में आया उसको अर्क बोलते हैं। जी जी। तो पहली बात तो उस गोमूत्र में बचा ही क्या है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया, उसमें बचा ही क्या है, ये बताइए आप। कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो व्यापार है लोगों का, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। और एनडीएस वाले के लिए गोमूत्र से ज्यादा, एनडीएस वाले के लिए गोमूत्र से ज्यादा सौमूत्र अच्छा है अपना। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनमें एंजाइम्स और हार्मोन्स तो होते हैं, कुछ डाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टडीज तो हुई है इसके ऊपर, शिवांबू भी बोलते हैं इसको। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन उस अर्क में कुछ नहीं बचा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं उबाल के से ही लें तो उनका बोलने का मतलब यही है कि अगर सीधी ऐसा लें तो होगा क्या। हाँ, सीधा ऐसे ले तो थोड़ा सा उसमें रिजल्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, गोमूत्र में है। देसी गाय का देसी गाय तो हर घर में बंद है। सुनो डॉक्टर, सुनो, देसी गाय तो बहुत मिल जाएंगी, उस देसी गाय का जो सिर्फ जंगल में चरती हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, घर में जो डाइट जैसे दी जाती है, पशु को जो चारा दिया जाता है, नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड में तो जंगलों में ही ज्यादातर खिलाते हैं, उसमें जड़ी बूटियां ही खाती हैं गाय सब। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं का गोमूत्र का बद्री गाय या ऐसी। हाँ जी। लेकिन फिर भी एनडीएस में ऐसी कोई जरूरत है नहीं हमें। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, श्रीनिवास जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा आपको? हाँ जी, आ रही आवाज, बोलिए। मैं माता जी से 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। माँ जी से। आइए जी। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। माँ जी नमस्ते, आपका चरणों में प्रणाम, सुरेश भैया का चरणों में प्रणाम। मैं बहुत वीडियो देख चुका हूँ आप दोनों का। मेरा वाइफ को कैंसर है माँ जी, एक 10 दिन के नीचे भी आपसे बात हुआ था मेरा। आप अगले महीने शिविर के लिए इनवाइट करे थे मुझे। बस मुझे ये शंका है, 1 मिनट नीचे बेटा, माँ जी मेरा वाइफ है, दिख रहा है माँ जी वीडियो में?
दिख रहा है। हाँ जी। हाँ, ये 3 साल से प्रॉब्लम है मैडम। गले में माची, गले में कैंसर का गांठ है। डॉक्टर 3 ने साल बोला हो। था। हाँ, 2.5 3 years हो रहा माची। लेकिन डॉक्टर ने बोला था अगर ऑपरेट करे थे तो उसको पूरा तरह से निकाल नहीं सकते। बोले तो जब से हम आयुर्वेद यूज कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में था, भीलवाड़ा में आयुर्वेदिक यूज कर रहे थे, और जो दूसरा भोपाल में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन था वो भी सब यूज कर रहा, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा, लेकिन किधर भी कम ना हो वहाँ पे। वो बढ़ते 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 अब थोड़ा बात करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है उससे। हम 3 महीने से इंडिया स्टार्ट करे थे, लेकिन बहुत वेट पूरा बहुत लॉस हो गया, बहुत दुबला हो गया मुझे। एक 18 to 20 kgs तक वेट ला गया, बहुत दुबला हो गया। तो कैसे कर रहे हैं? 3 महीने से कैसे कर रहे हो? वही सुबह 12 बजे ग्रीन जूस लेती। नमस्ते सुरेश। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, हाँ एक जी, हाँ जी, 12 बोलिए। बजे माँ जी 12 बजे ग्रीन जूस, और सुबह शाम 3 बार एनिमा। ग्रीन जूस के बाद, उसके बाद एक ग्रेप जूस पी थी, उसके बाद संतरा। बस ओनली जूसेस पे रही माँ जी, उससे कुछ भी नहीं। बस 12 बजे जूस के बाद एक 3 जूस ले लेती बस। सुबह 3 बार एनिमा, शाम में 3 बार एनिमा। ये उसका रूटीन है दिन का। ग्रीन निर्जला। ग्रीन जूस में क्या देते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं ग्रीन जूस में? ग्रीन जूस में भैया जी इससे पहले करेला, टमाटर और खीरा का जूस 1-2 बार पिए। उसके बाद में उसको थोड़ा कड़वा लग रहा बोल के ये कोथिमीर पुदीना का जूस और व्हीट ग्रास का पाउडर में रेडीमेड लाया था, वो मिला के तीनों मिला के दे रहा हूँ उसको। हाँ, वो तीनों मिला के जूस पिला रहा हूँ 12 बजे। तो फिर पहली बात तो एनडीएस में रेडीमेड की कोई जगह नहीं है, आप समझे? जी सर। हाँ, समझ गए। नेचुरल। हाँ जी, गेहूं का जवारा घर पे होगा ये अपना, 1 हफ्ते में जवारा तैयार हो जाएगा। हाँ, ठीक है नहीं? अगर खीरा, करेला, टमाटर का जूस कड़वा लगता है तो आंवला पालक का दीजिए इनको। आंवला पालक 5 आंवला पालक, 100 ग्राम पालक। हाँ जी भैया। हाँ जी। और सब और एक माँ जी, मैं शिविर अटेंड करना चाह रहा हूँ अगले महीने फरवरी में। हाँ, 19 रजिस्टर तारीख को पहुंच जाइए। डायरेक्ट रजिस्टर करना पड़ता है भैया? हाँ, सवेरे सवेरे मेरे पास कॉल करना, नाम मैं लिख दूंगा आपका, पहुंच जाना 19 तारीख को। 19 तारीख डायरेक्ट पहुंच जाना। हाँ जी, सुबह नाम लिखवा देना मुझे फोन करके। ठीक है, धन्यवाद सुरेश भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चरणों में आपका इतना जगह में पूरा 3 साल से पूरे कहीं भी फायदा नहीं हुआ। वेट एक लास्ट हुआ, लेकिन थोड़ा आदमी तो एक्टिव है कुछ काम करने में, इसमें सब भी एक्टिव है। बस एक निर्जला बढ़ाने को नहीं हो रहा। एक दिन का निर्जला करी थी और कुछ बढ़ाना चाह रही, इसीलिए शिविर अटेंड करना चाह रहा हूँ। कुछ आप अनुमति दिया तो मैं अगले महीने का शिविर अटेंड करूंगा आपका। कोई नहीं, आइए कल कल फोन पे अपना नाम लिखवा दीजिए, मुझे कल दिन में कॉल कीजिए आप। और धन्यवाद। काम नहीं कराना। इनसे काम नहीं करवाना कुछ भी, बेड रेस्ट दे दो इनको। माँ जी कितना बोले तो भी नहीं सुन रहा भैया जी। आप बोले तो मैं आपका वीडियो भी दिखाया, माता जी का वीडियो सुबह भी 3-4 देखा, देखो एक बार, काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना बोलते, लेकिन सुबह उठती पूरा झाड़ू पोछा मारती, पूरा पकाने पूरा करती, नहीं करना बोलते भी नहीं सुन रही। वहां कितना बोले तो। बेड रेस्ट और मौन, जितना मौन रहेंगे उतना फायदा होगा इनको। माँ जी भैया जी ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, जीवनी बचाना है, उसमें काम करने से खर्च होगी, फिर ये हील नहीं करेगा। ठीक है, सही बात है। तो जितने जल्दी ठीक होंगे। मन से पॉजिटिव रखना कि मैं हील हो रहा है, मैं ठीक हूँ। इस तरीके से मन से भी उनके अंदर वो होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मैं सही हूँ, है इस तरीके से, है ना? विल पावर तो बहुत है माँ जी। मैं उसको अगर दूसरे कुछ नेगेटिव बात करे तो कि नहीं सुनती। ये इंडियंस पे इतना बिलीव करते हैं, अगर कोई दूसरा बोले तो कि नहीं मैं इंडियंस करूंगा, मैं सही हो जाऊंगा, इतना बिलीव करते हैं इंडियंस का। अभी बहुत भरोसा हो गया। बहुत बढ़िया। आइए आप।
धन्यवाद धन्यवाद आपके चरणों में धन्यवाद। धन्यवाद। जी, शीला सोनी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुरुमा नमस्ते। नमस्ते। गुरुमा मेरे से ये पूछना था, मैं रोज है ना अभी गाजर, चुकंदर और उसमें आंवले और अदरक और हल्दी डाल के ले रही हूँ, तो सुबह का जूस वो चलेगा क्या यूं मतलब? कौन समझाए इनको? पहला जूस पालक आंवला होता है। नहीं तो हाँ हरी वही इसलिए पूछ रही हूँ। तो गाजर गाजर आंवला मतलब चुकंदर गाजर के वो आपकी काम आवाज नहीं नहीं है। करेगा। ग्रीन अच्छा चुकंदर ग्रीन काम नहीं जूस करेगा। में आंवला। अच्छा आवाज आई? तो गाजर में हाँ थोड़ी कट रही है, कट कट के आ रही है। मतलब गाजर और चुकंदर में आंवला नहीं डालना है, वो बाद में लेना है। पहला वाला जूस अच्छा में हरी पत्ती आंवला। ठीक है गुरु माँ, वो रोज ही ले रही थी, अभी 2 दिन से ही ले रही हूँ गाजर चुकंदर का तो, और आंवला डाल के उसमें बाद में पहला वाला होगा। ग्रीन जूस लेना पहला वाला आंवला डाल के ना। उसमें गाजर तो डाल सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए? नहीं डालना। नहीं इस टेस्ट ने तो आप लोगों को, आप ये टेस्ट ही तो आप लोगों को ठीक नहीं होने देता ना। नहीं 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 भाई जी, ये है कि जैसे बच्चे भी पी रहे हैं ना तो उनको थोड़ा कड़वा लगता है, तो थोड़ा गाजर डाल दे तो टेस्ट आ गया उनको, तो मैंने थोड़ा डाल सकते हैं क्या, यूं इसलिए पूछ रही हूँ। आंवला पालक का कोई कड़वा जूस नहीं होता। नहीं मेरे को तो नहीं लगता है, बच्चों को थोड़ा लगता है कि पालक डाल दिया तो उनको ऐसा लगता है कि अरे पालक नहीं, थोड़ा मीठा करो मीठा करो, तो थोड़ा सा गाजर डाला तो उनको टेस्ट आ गया था। तो चुकंदर गाजर और आंवला डाल रही थी मैं, इसलिए मैं पूछ रही थी मैं कि डालना कि नहीं लेना। मीठे के लिए गाजर चुकंदर का जूस बाद में पिला दो ना उनको। ठीक है भाई जी, सुबह ग्रीन जूस ही लेना है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसमें लौकी तो डाल सकते हैं? अरे किस लिए डालना है? आंवला पालक धनिया पुदीना। ठीक है। ज्यादा मिक्सिंग, अभी बाप ने सुना ना माँ क्या, ज्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है हमें। ठीक है, आंवला पालक धनिया पुदीना, तुलसी तो डाल सकते हैं, तुलसी भी तो सुबह। हाँ तुलसी पत्ता डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, और जैसे मोरिंगा का पत्ता भी हमारे तो आता है, तो मोरिंगा का पत्ता जैसे आंवला ने वो नहीं डाले कभी, तो मोरिंगा का पत्ता या आंवला 2 ही डाल सकते हैं क्या? मोरिंगा भी पेट साफ करने के लिए है, आंवला भी पेट साफ करने के लिए, डबल डोज हो जाएगी, समझो इस बात अच्छा को आप। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। उसका अलग से लेना हो तो आंवला पालक नहीं लेना, मोरिंगा का ले सकते हैं फिर। खाली मोरिंगा का भी ले सकते हैं ना? मोरिंगा और हाँ पालक। जी, मोरिंगा भी इतनी साइज की इतनी पड़ना चाहिए। मोरिंगा नहीं, अरे तो क्या पेड़ है तो हम पत्ते लेके आ जाते हैं, तो पत्ते का ही पीते हैं उसका, मोरिंगा के। तो पत्ते भी डाल, पत्ते का पालक के साथ में ले सकते हैं। ठीक है भाई जी, ठीक है, धन्यवाद। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो। हाँ जी, अपना नाम हाँ जी बताइए। नमस्कार नंदिमा जी, नमस्कार, और सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, सुरेश जी से एक प्रश्न है मेरा सर, कैंसर पेशेंट 3rd स्टेज ट्यूमर का, वो ऑपरेशन के बाद ऐसा कुछ अनुभव रहा है सर आपका कि रिकवरी में देर लगती है? ऑपरेशन हो चुका था उसका, मैंने ऐसे प्लेन विदाउट ऑपरेशन हो तो ज्यादा जल्दी क्योर होता है? बिल्कुल, इसलिए मैं पूछ रहा था। जो पेशेंट है वो उसका ऑपरेशन हो चुका था, 9 महीने के बाद भी अभी फुली राहत नहीं महसूस कर रही है, इसीलिए मैं पूछा। कितने दिन से एनडीएस पे हैं? 9 महीने से बताया था सर, आपसे बात हुई थी मेरी, 9 महीने से है। उनका हेड खोल दिया 100% फॉलो करते हैं 9 महीने से। हाँ अभी तो चल रहा है 100%। आप जैसे बताया इधर, फिर उसी तरह से फिर कर रही है, निर्जला करती है, सप्ताह में 24 घंटे कर रही थी, अभी एक दिन के बाद एक दिन निर्जला कर रही है।
तो ये थोड़ी शंका हुई कि ऑपरेशन होने वाले को देर से हो रही है या ऑपरेशन नहीं होता है। बिल्कुल समय लगता है सर्जरी के बाद में, कीमो सर्जरी के बाद में समय लगता है ज्यादा। कीमो रेडिएशन नहीं पड़ा था सर। सर सर्जरी के बाद ऑपरेशन तुरंत NDS में आ गया। बायोप्सी, सुनो मेरी बात ध्यान से, जी जी बायोप्सी भी जब करवा देते हैं तो भी वही बात है। हाँ, बायोप्सी तो करवाया तभी तो वो आया ना रिपोर्ट, वो कैंसर बता दिए, उसको छोड़ दिया डॉक्टर ने। बायोप्सी करवाते ही कैंसर पूरे शरीर में फैलने शुरू हो जाती है। वो जब 3rd स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो गया बायोप्सी करने के बाद ही, और हेड खोल के उनका ऑपरेशन भी कर दिया था ट्यूमर का, कुछ जो हिस्सा निकाल सके वो निकाल दिया। अभी ये है कि अभी कोई मेमोरी लॉस वगैरह नहीं है, कभी कभी भूलने की। वो ऑपरेशन करते रहेंगे लेकिन कैंसर को खत्म नहीं कर पाएंगे। जी, तो वो फिर कीमो रेडिएशन में नहीं गई, वो सीधे NDS में आ गई। तो NDS में तो कीमो है ना, निर्जला उपवास कीमो ही तो NDS में। जी जी, कीमो सर्जरी सब कुछ है निर्जला उपवास में, समझोगे तो। हाँ, वो सूरज जी बताया था जिसका हाथ नहीं उठ रहा था ना, पिछली बार वीडियो में आई थी, वो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वो 9 महीने से है, तो 19 को शिविर में पहुंचेगी वो, 19-20 को पहुंच रही है, भेज रहा हूँ मैं। हाँ, कोई नहीं लेके आइए। तो वही थोड़ा सा शंका हो रही थी कि ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा सा रिकवरी में देर लगती है क्या वो। बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बीस फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 दिव्याशीष परम सुख आश्रम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारा शिविर है। और जिन्होंने भी NDS पहले से कर रहे हैं, पूरी तरह से पका वाला भोजन छोड़ दिए हैं और यहाँ का लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ का एक वाइब्रेशन है, एक ओरा है, संतों का स्थान है। अगर यहाँ आके लाभ लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं और 10 दिन का एक बढ़िया अनुभव ले सकते हैं निर्जला रसाहार करने के लिए। और 22 फरवरी 2023 में परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का